कक्षा 12वीं के प्रिय विद्यार्थी ध्यान दें, आज की इस वीडियो में हम जीव विज्ञान का सेट सी देखने वाले। सेट ए और बी मैंने प्रोवाइड करा दिया है ना, देखो सेट ए और सेट बी क्लियर है। 3 सेट है, 3 में से 33 नंबर के फंसेंगे। यदि आप अभी लेट हो रहे हो, यदि आपको परीक्षा नजदीक मतलब एकदम आप अब भी देख रहे हो है ना, तो अभी टाइम नहीं बचा। यदि आप एक सेट टाइम कम पड़ रहा है तो आप क्या करो, एक सेट करके चलो, पास तो वैसे हो जाओगे ना। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सेम रहने वाला। जैसे हम पहला क्वेश्चन पे चलेंगे, तो पहला क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ। देख लीजिए, जितनी जल्दी हो सके रट डालो, टाइम कम है तो आप एक ही सेट करके चले जाओ, पास तो हो जाओगे। 30 से 40 नंबर तो कवर कर लोगे है ना। तो निषेचित अंडाशय से बीज का विकास कहलाता है एपोग्राफी। मतलब ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पर प्रश्न दे दी, आंसर भी ठीक फटाफट लगाए मैंने ना। मृत्यु दर जन्म दर प्रतिशत का अनुपात लिखे, जैविक एंड्रेक्स कवक का पादप जड़ों के साथ सहजीविक संबंध का उदाहरण है। तो माइको राइजा कौन सा एंजाइम अनुवांशिक अभियांत्रिकी में सहायक होता है? तो RNA। पौधों की वृद्धि के लिए सर्वाधिक दोमट आ जाएगा आइटोक्लोजी है ना। चूज द करेक्ट ऑप्शन है ना। इंग्लिश मीडियम वाले एक भैया है ना, उनके लिए भी सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। क्लियर है। यहाँ पर ये तीसरा, और जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो ये आपका सामने आ जाएगा। यहाँ पर चौथा, पांचवा, छठा रिक्त स्थान देखेंगे तो पौधों में से फल का विकास होता है तो अंडाशय में। मेंटल ने के पौधे का प्रयोग किया था तो मटर के पौधों का सर्वप्रथम उसने उपयोग किया था। राइजोबियम, एजुला और एमिनो के उदाहरण है तो जैविक उर्वरक के ये उदाहरण माने गए। कैरिबी मुसिसिस आ जाएगा। पीटी एक डेटेडेस है तो एक जैव विष है। हिकल आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से बढ़िया से आप कवर कर सकते हो। उनके भी पूरी चीजें जिस प्रकार हिंदी में मदद कर रहा हूँ उसी प्रकार इंग्लिश में भी मैं यहाँ पर पूरा ध्यान दूंगा। क्लियर। सही जोड़ी प्रोस्टेट ग्रंथि जो आपके आ जाएगा यूरिथ्रो। प्रतिजैवक की बात करें तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पठाऊ संलक्षण जो है तो आपका 13वां एकाधिसूत्रता। माइको राइजा की बात करूं तो सहजीविका और परजीवी जंतु आपका परजीन आ जाएगा। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये आपके सामने यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वालों की जोड़ी आ जाएगी। एक वाक्य है ना, परागणों का अंतःचोल किसका बना होता है? मतलब बाहरी जो परत रहती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। और आपका ZIFT का पूरा नाम जाइकोट एंड्रोफिलियन और ट्रांसफर आ जाएगा। वर्धांतता लेक्टोबेरियस आ जाएगा। और सूक्ष्म जीवों द्वारा कीट खरपतवार के नियंत्रण को कहते हैं तो जैविक नियंत्रण कहते हैं। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले कर लीजिए है ना। फुल जानकारी आप तो वीडियो में बस लास्ट तक बने रहिएगा, हर चीज आपको यहाँ पर मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो जैसे हम देखेंगे, विश्व जनसंख्या दिवस किसको मनाया जाता है? 11 अगस्त आ सकती है। हीमोफीलिया एक लिंग संलग्न रोग है, सत्य। बेजो डाइचिप्स एक साइटोकॉफी औषधि, सत्य सत्य। और ये सत्य। पहले क्लोड जंतु का नाम डाली भेड़ है, सत्य। क्लियर है। यहाँ पर देखिएगा तो ये इंग्लिश मीडियम वाले का आ जाएगा। यहाँ से आप देखोगे 2-2 नंबर के ना। अब आप भी समझ सकते हो, आप सब प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लो और जहाँ से सर ने बताया उसमें से याद कर लेना है ना। मनुष्य के प्रदर्शन के अनुप्रस्थ काट का नामांकित क्षेत्र, जनसंख्या विस्फोटन के कारण, IUD क्या है, पूरा आपको समझात अंगों को उदाहरण सहित आपको समझाना है। और जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे है ना, थोड़ा सा जूम कर लूँ जिससे आपको अच्छे से दिखे, और क्वालिटी लो हो तो बड़ा लेना है ना। संवृत्ति क्या है, निषेचन को परिभाषित कीजिए, प्रतिजैविक क्या है। ऐसे सिंपल क्वेश्चन आपको पूछ जाएंगे, कोई टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। बस आप तो भरोसा रखिएगा। देखो, जिस प्रकार फिजिक्स में मदद की थी, आपने कहा था क्या कि भैया मैंने कह दिया था कि सेट कर लीजिए, जो बता रहा हूँ उसी में समझ तीनों सेट में से आ गया था। इसी प्रकार मैं एक दावा से फिर कह सकता हूँ, जहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बनाए हुए हैं ना। तो लुप्त प्राय और संकटपन्न प्रजाति किसे कहते हैं? क्लियर। हाइड्रोसेक्युलर व जीरो शियर में अंतर आपको लिखना है। 15वां, यहाँ से जैसे मैं आपका आगे पेज पलटूंगा तो ये आपका यहाँ पर देख लेना है ना। व्यसन क्या है, इसके प्रमुख कारण, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों को समझाइए। मानव जीनोम परियोजना क्या है? आनुवांशिक अभियांत्रिकी किसे कहते हैं, इसके उद्देश्य, बंधुता या बांझपन किसे कहते हैं? बंधुता या बांझपन के प्रमुख कारण को आपको लिखना है। क्लियर है। यहाँ से ये इसी प्रकार मैंने आपको जो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि के 4 प्रमुख कारण लिख दीजिए कि भारत में जनसंख्या प्रतिशत क्या, जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण लिखना है। तो अच्छे से मेहनत करना। इसी प्रकार मैंने आपको यहाँ पर जो यहाँ पर हमारा जीव विज्ञान है इसका सेट यहाँ बायोलॉजी का BC बता दिया, सॉरी है ना।
तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और सेट ए और बी नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं, सेट आपके पास टाइम कम लग रहा है तो सेट सी कर चले जाएं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा।